Redigoat is a small coastal village located at about 35 kilometers southeast of Karachi. It has a population of 50,000 people. Their main source of income is fishing. Majority of these people are poor and illiterate. There are no schools or hospitals in the area. There is one qualified doctor and 7 quacks serving the whole village. There are no facilities for medical emergencies, including obstetric care. They have to take patients all the way to Karachi in hired transports in case of emergencies. Close proximity to Karachi and added advantage of rural setting with poverty, disease and lack of healthcare facilities makes it an attractive site for researchers. For the last 5 years, several NGOs and researchers from both community and clinical sciences have carried out different projects in the area. These range from cross-sectional surveys to prospective randomized controlled trials. Currently, there is a prospective trial going on which randomizes low birth weight infants to control arm receiving placebo and study arm receiving micronutrient supplements. Outcome measures include changes in anthropometric parameters and blood indices. This is a study in vulnerable population as its research subjects are infants of poor and illiterate community. We set out to explore how the informed consent was being administered, who was consenting, and how much did the people understand about the study. There are 2 research medical officers, 12 community health workers, and 1 lady health visitor who administer the consent. He started with the president of the Redigoat community and asked him what he understood about the project and the issues related to informed consent. ये जो लो बर्थ वेट स्टडी चल रही है, इसके बारे में आपको क्या मालूमात है असल में? ये हमें इतना मालूम है, इन लोगों को हमने पूछा कि ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या बात होगी इसमें, तो उन्होंने बोला कि ये देखो जो बच्चे पैदा होते हैं कम वजन वाले बच्चे, तो हम इसको देखेंगे कि कम वजन वाले बच्चे हैं, तो इसमें खून की कमी तो नहीं है, ग़िज़ा की कमी तो नहीं है, और हामला औरतें जो है उनको हम चेक करेंगे, उसका खून टेस्ट करेंगे कि इसके खून में कोई चीज़ तो नहीं है, ताकि इसको हम दवाएं दें, उसकी हम जो इलाज करें, ताकि वो जब माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा उसको सेहतमंद हो जाएगा, माँ बीमार होगी तो बच्चा खुद ब खुद बीमार हो जाएगा। इसके इतना ही हमें पता है, बाकी तो डॉक्टर लोग इसको जानते हैं कि क्या इसमें चीज़ है क्या नहीं। जो इसमें ब्लड टेस्ट इन्होंने लिए उसके नताइज आपको बताए गए हैं कि ये ब्लड टेस्ट लिए हैं, ये किस चीज़ के लिए गए हैं और इसका आगे जाके इसके नताइज क्या हैं और इसका इनको और आपको क्या फ़ायदा होगा? ये टेस्ट तो इन्होंने लिए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत से टेस्ट लिए हैं और वापस इनको रिपोर्ट मिल चुकी है। जो भी रिपोर्ट देते हैं उसको बोलते हैं कि आपको ये इसमें खून में ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये डॉक्टर लोग बताते हैं। हम ज़्यादा उसको नहीं पूछते कि भाई इसमें क्या हुआ, कि जो जिसका खून में जिसका टेस्ट हुआ वो खुद ले जाते हैं, उन्हीं को बताते होंगे, हमें नहीं बड़े। जो तहकीक होती है इसकी आप लोग जो इजाज़त है वो कम्युनिटी देती है, कम्युनिटी के बड़े लोग देते हैं, या अलग अलग हर एक से इजाज़त ली जाती है? किस तरह आप समझते होती है और किस तरह होनी चाहिए? हाँ, ये भी एक अहम सवाल आपने कहा। ये मसला ये कि हम तो कम्युनिटी के लीडर हैं, कम्युनिटी के लीडर हैं,
जो भी प्रोजेक्ट आता है या जो भी कंधे फीचे होते हैं ये हमें बता दे कि भाई हम पहले उनको पूछते हैं कि ये बंदा आया किस लिए आया क्यों आया, तो ये बताते कि ये भाई ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इसमें ये चीज़ें हम ये सर्वे करेंगे, ये खून टेस्ट करेंगे, ये करेंगे। तो उसमें लेडीज़ जाएंगी, इनके साथ लड़के भी होंगे, वो बाहर खड़े रहेंगे और लेडीज़ का काम होगा तो लेडीज़ से ये बात लेडीज़ कर लेंगे और मर्दों का काम होगा तो मर्दों से बात कर लेंगे। तो इसके लिए आप उनसे ताउन करें। आपके ख्याल में इज्तिमाई इजाज़तनामे के अलावा इनको अलग अलग भी लोगों से पूछना चाहिए जाके और सारी तफसील बतानी चाहिए तहकीक के बारे में, सारी तफसील, या सिर्फ ये बता देना चाहिए कि हम उस तहकीक के लिए आए हैं जिसके लिए आपके बड़े लोगों ने इजाज़त दे दी है तो वो काफ़ी है? नहीं, उसको समझाना चाहिए। मेरे आपकी राय में या आपके इल्म में ऐसा है कि लोगों को मालूम है पूरी तफसील कि ये तहकीक किस बारे में हो रही है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, और अब उनको क्या फ़ायदे हैं, दूसरे लोगों को क्या फ़ायदे हैं, जो डॉक्टर हैं उनको फ़ायदे कितने हैं, जो लोग इस तहकीक में शामिल हैं उनको क्या फ़ायदे हैं? मेरे ख्याल में तो इन लोगों को पूरी तरह बताना चाहिए इनको। हाँ, ये शायद ये तो हमको तो ये हम बोलते हैं कि आपको घर में गया आपको क्या रिपोर्ट मिली, बोलेंगे हमने तो उनको समझा दिया, हमने ये कर दिया, तो हमें जब शिकायत नहीं मिलती है तो हम पूछते भी नहीं। अगर कुछ फ़र्द या ख़ानदान के लोग चाहें कि हम इस तहकीक में शामिल नहीं होना चाहते तो उस सूरत में कम्युनिटी के बड़ों की और मोहल्ले वालों की या गांव वालों की क्या राय होती है? क्या वो इतनी उनको आज़ादी होती है कि वो इस चीज़ को मना कर सकें और उस मना करने पे उनको कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, हम तो पहले तो ये करेंगे, उसको जाके पूछेंगे कि भाई ये फला बंदे आए थे आपके पास तो आपको क्या तकलीफ पहुँची, कोई दुश्मनी या इन्होंने कोई गलत कदम उठाया, अगर ये भी शिकायत है तो आप हमें बोल दें। फिर हम उससे पूछ लेते हैं, वो बोलते नहीं कोई मसला नहीं है, तो हम बोलते तो मसला नहीं तो फिर आप क्यों मना करते हैं, कोई तकलीफ तो कोई वजह बता दें। बोलते नहीं हम नहीं करने से, तो फिर हम इनको बोलते हैं जो नहीं करने से उनके पास नहीं जा। आपके ख्याल में जबर नहीं होता इस चीज़ में? बिल्कुल आज़ादी से करते हैं जो कुछ लोग करते हैं। कोई जबर नहीं है, ना हम उससे ज़बरदस्ती करते हैं, हम उनको सब बता देंगे ये आपके भले के लिए, इसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अगर नुकसान हो तो फिर आप शिकायत कर ले हमसे, तो फिर हम उसको अजाला कर देंगे, हम इनको पकड़ लेंगे कि ये नुकसान क्यों किया। जब कोई नुकसान नहीं है, आपके भले के और फ़ायदे के लिए आए तो आप उसको करने दें। फिर वो ना करने दे तो हम लोग इन लोगों को कहते हैं कि बस छोड़ दे, फिर इसके भले उसको अपना नुकसान हो जाएगा, बाद में खुद ब खुद आ जाएंगे ये लोग। जब उसको पता पड़ेगा, उसको इसका एहसास होगा कि वाकई फला बंधु ने ये काम अच्छा किया, अच्छा करे, तो खुद ब खुद आ जाएंगे। आपके ख्याल में या माशरे में या आपके गांव में इतनी औरतों को आज़ादी है कि वो अगर चाहें तो मना कर सकती हैं किसी चीज़ को? ये एक ऐसी बात है कि हर घर में एक बड़ा तो होता ही है, फैसला वही बड़ा करेगा। अब आज़ादी के हवाले से आपने जो बात की, तो पहले के ज़माना गुजर चुका था जब औरतें घर में बैठी होती थी कि एक औरत मर रही है, लेकिन बोले कि इसके घर वाला फिर किधर काम पे गया हुआ, जब वो आएगा तो इसका इलाज होगा। ये अब बात ख़त्म हो गई कि आज़ादी उनको मिल चुकी है, वो अपना अपनी इलाज करवा सकते हैं, किधर जा सकती हैं, आ सकती हैं। लेकिन कोई पंचायत मसला या कोई ऐसा मसला तो उसमें मुदाखलत नहीं करते। अगर करेगी तो उसको पंचायत में बुलाएंगे कि आपने क्यों ये मना किया। जो फैसला पंचायत करेगी, जो बड़े करेंगे वही होगा। लेकिन फैसला इज्तिमाई होता है हमेशा। बिल्कुल इज्तिमाई होता है, अकेले के नहीं होता। पूरे मेले के लोग जमा होकर करेंगे भाई ये फैसला अच्छा है, तो इसमें सबकी भलाई है, तो उसी को कायम करने की। एक बंदा बोले तो वो गलत कर रहा है तो उसको बोलेंगे ये गलत है। Then we met the research subjects and started with the wife of a community leader, as she was thought to be most informed. We asked her, what do you know about the study? I don't know anything. When you don't know about the study, then why do you consent for it? They've come to my house. How can I refuse? Can you refuse if you want to? No. We visited another contrasting home where the mother believes that the medicines are not helping her child.
my child is not benefiting despite the medicines. I don't get confused. But Do you know that some children may not be getting the medicine? No, but my child is getting the medicines without any benefit. आपके ख्याल में दवा है इसकी? अब दवा ना फायदा ना दे। Then we meet the mother who is very happy with the project. Did they take your permission to put you on the project? Yes, What permission did they take? I went to the center. They checked me, took my blood, and gave medicines Why did they do the blood tests? to treat my illness and swelling. बीमारी सोच बीमारी के लिए कर रहे हैं। आपको क्या फायदा होगा इससे? इलाही फायदा थियो। फायदा हुआ आपको? हाँ, आराम जो गोरियों दिनों जो कार्यों ताकत जो गोरियों दिनों ना अच्छा, दवाइयों दिनों पते ता फायदा भाई ओलाई तो आपसे जो खून लिया उसका क्या करेंगे ये? खून टेस्ट है खून वठड़ाई हाँ, खून का क्या होता है? खून का क्या करता है? और खून जारी रिपोर्ट तक कौन जो रिपोर्ट नहीं मिली आपको खून? ना लेकिन आपको दवाइयाँ दी हैं ना? हाँ दवा मिली। What if you refuse to participate? I don't want to refuse. Would you come to any harm if you refuse? If I don't give blood, I don't get the medicines. Do you understand the difference between treatment and research? Yes, the medicines are good. Then we visit a relatively more aware mother. Do they take consent before filling the forms? Yes. What did they ask? They say it's good for you. Is it treatment? ये क्या आपका इलाज? They said we will give medicines for your children. दवाइयाँ बच्चों को मिलेगी। आपके What is the benefit of this project? Our children are growing much better ever since the treatment has started. ये इलाज और क्या की? Do you understand the difference between treatment and research? Yes. What do you understand? Children grew purely before the project started. Now they are much better. इसको मिल रही है। ये आए आपसे बात करने और वो फॉर्म भरने और आप What if you refuse the consent? If I refuse, will it hurtful or harmful? Harmful. If I refuse, I won't get any medicine. बच्चा है, बच्चे को दवाई देते हैं पिलाने के लिए दवाई. Do you think all children are receiving the same medicines या फर्क है कुछ? Yes, all are the same. सारे बच्चों की तो हमने देखी नहीं। Do you know that the medicines can be different? फर्क भी हो सकती है या दवाई हो सकती है? हमें ये पता नहीं है। Then we interviewed the community health workers who mainly administer the informed consent. पूछते हैं, when you take consent, would you tell them the details of the project? इसके क्या फायदे? And what's in the syrup? What are the advantages and disadvantages to the participant? भाई सबको एक जैसी मिल रही है या किसी को मुख्तलिफ दवाई मिल रही है? ये सारी चीज़ें तफसील बताती हैं? Yes, we tell them that for low birth weight infants, we will give medicines and it will benefit their children. तो माँ की क्या कहता नहीं है। लेकिन तो सब पे एक की जैसे मिलती है जो कमजोर बच्चे होते हैं। और ये Do you know that a placebo is being used in half of the participants? एक दवाई में शायद दवाई शामिल ना हो, ये आपको पता है? No. Then we asked the research medical officers about their views on the process of informed consent. Now, during the day when we asked the research subjects, the community workers, the community elders, and the community leaders, nobody is aware that this is a randomized control trial, placebo control trial. This is a randomized placebo control trial. So, do you think that this is
misunderstanding, or this message has not been communicated, or if this message would have been communicated, this would have resulted in people not participating in the study. Actually, we also are not aware of the randomization. So we are also not aware of the which medicine contains the actual drugs and which is the placebo. That is true, but you are you know that this is a randomized placebo-controlled trial. Somebody is getting no medicine. Yes. You know that. That's one of the two patients will not get the medicine. That you know. That's randomization. But the patients and the community and nobody is aware of that. Yes, it is true. But why? I mean, they should know. They ought to know. That's their right to know. Actually, the community leaders know these things, but the community also don't bother to be aware of this type of things. And some of the community leaders also know that some of the children are not getting the medicine of this micronutrients. The leaders know. But don't you think, as a researcher, it is your responsibility that they should know when they are consenting? Before that, they should know that they are picking up a draw in which one person will not get the medicine, and their child could be one of them who's not getting the medicine. Yes, you are right.